जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम खामोश हो जाते हो ना। दिल के अंदर कुछ टूटने लगता है और जुबान पर बस एक ही नाम रह जाता है, या अल्लाह। क्या कभी तुमने तन्हाई के आलम में सजदे में गिरकर आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ अल्लाह से फरियाद की है? क्या तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब कोई तुम्हें तोड़ देता है और तुम सिर्फ आसमान की तरफ देखकर कहते हो, ए रब, बस तू देख रहा है ना? और क्या तुम जानते हो जब तुम मजबूर होते हो और कुछ नहीं कहते तो तुम्हारी खामोशी अल्लाह के यहां बहुत कुछ कह जाती है। वो अल्लाह जो चीख से पहले दिल की टूट फूट को भी सुन लेता है। ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, मगर रब से जुड़ चुके हैं, जो तकलीफ सह रहे हैं मगर शिकायत सिर्फ अल्लाह से करते हैं, इंसानों से नहीं। और अब सवाल यह है, जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो अल्लाह क्या करता है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, यह तुम्हारे दिल की वो चीख है जिसका जवाब शायद तुम बरसों से ढूंढ रहे हो। इसी सवाल की गहराई को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि आगे जो बातें होंगी वो तुम्हारे दिल को बदल सकती हैं, तुम्हें रब के और करीब ले जा सकती हैं। तो चलो अब जानते हैं, जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो अल्लाह क्या करता है। जिंदगी एक मुसलसल आजमाइश है। हर दिन, हर लम्हा, हर कदम एक नया इम्तिहान। कभी अपने ही ख्वाब चुभते हैं, कभी अपनों की बातें दिल को जख्मी कर देती हैं, कभी वो लोग तकलीफ देते हैं जिनके लिए हमने अपनी नींदें, सुकून, यहां तक कि खुद को कुर्बान कर दिया होता है। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, ये तो हर दिन, हर लम्हा एक इम्तिहान है। कभी तुम्हें अपनों के बीच तन्हा कर दिया जाता है और कभी तुम्हें अपनों ही के हाथों टूटने का सबक मिलता है। कभी तुम वो सच बोलते हो जिसे सुनने वाला कोई नहीं होता। कभी तुम वो दर्द सहते हो जिसका गवाह सिर्फ तुम्हारा रब होता है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम नरमी से बात करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का हक न मारें, तो बदले में हमें भी इज्जत, मोहब्बत और सुकून मिलेगा। मगर हकीकत क्या होती है? कभी सबसे ज्यादा जख्म वही लोग देते हैं जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया था, और तब इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। एक ऐसा दर्द जो किसी को दिखाया नहीं जाता, बस रब से छुपकर आंखों से बहा दिया जाता है। और यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान चाहता है कि कोई उसका दर्द समझे, कोई उसके दिल की चीख सुने। जब तुम न किसी से गिला कर सकते हो, न किसी को इल्जाम दे सकते हो, बस हर बात दिल में दबाकर खामोशी से चलते रहते हो। मगर कब तक? दिल का बोझ कितना सह पाएगा? खामोशी कब तक सब्र बनेगी? और यहीं से एक और सवाल जन्म लेता है। जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है और तुम उसके जवाब में कुछ नहीं कहते, न बद्दुआ, न शिकायत, बस दिल थामे खामोश रहते हो, तो उस खामोशी का वजन कहीं जाता तो होगा। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक होता है? क्या ये सब कुछ यूं ही बेवजह सहना पड़ता है? नहीं। हर वो आंख जो छुप कर रोई है, हर वो दिल जो चुपचाप तड़पा है, और हर वो सांस जो बोझ बन चुकी है, किसी न किसी दिन इंसाफ जरूर पाती है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, बस तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा। और वो वक्त जब सब कुछ सामने आता है, बस उसी लम्हे को सब्र कहते हैं। अल्लाह इस दुनिया को हमेशा एक इम्तिहान की जगह कहता है, जहां तुम्हें सब्र, बर्दाश्त और खामोशी के साथ चलना होता है। जहां कभी तुम्हारे सच को झुठलाया जाएगा, कभी तुम्हारे खुलूस का मजाक उड़ाया जाएगा, और कभी तुम्हें वो लोग तकलीफ देंगे जिनके लिए तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनके लिए तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिन्हें अपनी दुआओं में शामिल किया, जिनकी खुशी के लिए अपनी नींद, अपना सुकून, यहां तक कि खुद को भी भूल गए। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वही लोग तुम्हारे दर्द से नजरें चुरा गए, जिनके लिए तुमने हर दर्द हंसी में छुपाया, जिनके लिए तुमने खुद को भी नजरअंदाज किया, आखिरकार वही तुम्हारे वजूद से मुंह मोड़ गए। और तब तुमने एक नए दौर में कदम रखा, जहां इंसान से नहीं, सिर्फ रब से रिश्ता बाकी रहा। और वही अल्लाह तुम्हें खामोशी से मजबूत बना रहा होता है, तुम्हें गिराकर संभाल रहा होता है, तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा कर रहा होता है जिसका अंदाजा शायद तुम्हें उस वक्त नहीं होता। वो हर टूटने वाले लम्हे में तुम्हारे अंदर एक नया अज़्म रख देता है, तुम्हारे जख्मों में एक ऐसी रोशनी छुपा देता है जिससे तुम खुद को पहचानने लगते हो। और एक दिन तुम वो बन जाते हो जो सब्र के साथ जीता है और खामोशी के साथ सब कुछ समझ चुका होता है, शिकायतों से ऊपर उठ चुका होता है,
और वो सच जान चुका होता है जिसकी तलाश में तुमने पूरी दुनिया छान मारी थी। और तब तुम्हें अंदाजा होता है कि तुम्हारा रब तुम्हें सिर्फ संवार नहीं रहा था, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा रहा था। तुम्हें जो जख्म मिले वो सिर्फ आजमाइश नहीं थे, वो तुम्हारे माजी के गुनाहों का कफ्फारा थे। तुम्हें जो रुलाया गया वो तुम्हें पाक करने का अमल था। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा वो दरअसल तुम्हें रब की तरफ झुकाने का जरिया बने। जिन लम्हों ने तुम्हें रातों को जाग कर लाया, वही लम्हे तुम्हारे नाम अमाल को नूर से भर रहे थे। तुम जो बेबस होकर सजदे में गिरे थे, वही सजदे तुम्हारी बख्शिश की सीढ़ियां बन चुके थे। तुम जो अपनी खामोशी में टूट रहे थे, वही टूटना रब के करीब होने का सबसे खूबसूरत जरिया बन रहा था। रब तुम्हें सजा नहीं दे रहा था, वो तुम्हें अपने से जोड़ रहा था। वो तुम्हें इस लायक बना रहा था कि तुम बगैर किसी शिकवे के उस पर मुकम्मल यकीन कर सको। और तुम्हें शायद ये मालूम भी ना हो कि तुम्हारी हर आह पर फरिश्ते आमीन कह रहे थे। तुम्हारे हर जख्म पर जन्नत में तुम्हारे लिए कुछ महफूज हो रहा था, और तुम्हारे हर सब्र पर अल्लाह तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल रहा था। वो जो खामोश है वो दरअसल तुम्हारे हक में सबसे बड़ा फैसला कर रहा होता है। तुम्हारे गुनाहों को धोकर तुम्हें एक नई रूह दे रहा होता है, ताकि जब वो तुम्हें इज्जत दे तो तुम उसका शुक्र करने के काबिल हो चुके हो। और तुम्हें अब यह समझ आने लगा है कि वो सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए था। और उस वक्त जब तुम्हें लग रहा था कि तुम तन्हा हो, जब सब दरवाजे बंद हो चुके थे, जब दिल थक चुका था और आंखें खुश्क हो गई थीं, बस वही लम्हे थे जब अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर फैसला कर रहा होता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। वो तुम्हारे सब्र को झाया नहीं जाने देता। तुम्हारे आंसू उसके नजदीक बहुत कीमती होते हैं। वो तुम्हें उस चीज से रोकता है जिसे तुम चाहते तो जरूर हो, मगर वो जानता है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। और कभी वो तुम्हें देर से देता है ताकि तुम सीखो, संभलो, समझो। और जब वो देता है तो वो तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर होता है। वो तुम्हें लोगों से इसलिए दूर करता है ताकि तुम्हें उनका असली चेहरा दिखा सके। वो तुम्हें तन्हा इसलिए करता है ताकि तुम सिर्फ उसी के सहारे जीना सीखो। वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ लिख रहा होता है जिसकी तुमने कभी दुआएं की थी, मगर उस वक्त जब तुम दुआ मांग रहे थे शायद तुम उस काबिल नहीं थे। और अब जब तुम शिकवे छोड़ चुके हो, जब तुम उसकी रजा पर राजी हो चुके हो, जब तुम गिर कर भी संभल गए हो, तो अब वो तुम्हें वो देने वाला है जो तुम्हें हैरान कर देगा। न वो बदला जिसका तुमने सोचा था, न वो राहत जो तुमने चाही थी, बल्कि वो कुर्ब, वो सुकून, वो रोशनी जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती। तुम समझते थे कि तुम्हें तन्हा कर दिया गया, मगर हकीकत ये थी कि वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। जब सब रिश्ते टूटने लगते हैं तो दरअसल वो तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। जब सब बातें तुम्हारे खिलाफ होने लगती हैं तो वो चाहता है कि तुम उससे बात करो। तुम्हारे जख्म, तुम्हारी खामोशियां, तुम्हारी दुआएं, सब कुछ उसे तुम्हारे करीब लाने के लिए होता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। मोहब्बत करने लगो, और जब तुम रब से जुड़ जाते हो तो फिर कोई जख्म नहीं रहता, कोई आंसू झाया नहीं होता, कोई तन्हाई बोझ नहीं बनती, बल्कि वो सब तुम्हें उसके और करीब कर देते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां तुम्हारी तकलीफ इबादत बन जाती है, तुम्हारा सब्र मकबूल हो जाता है, और तुम्हारी खामोशी तुम्हें रब के सबसे खास बंदों में शामिल कर देती है। वो तुम्हें उस हुजूम से निकाल रहा होता है जहां तुम सुने नहीं जा रहे थे, ताकि वो तुम्हें अपने साए में ले ले, जहां तुम्हारी हर बात सुनी जाए और हर आंसू लिखा जाए। वो तुम्हारे दिल को नरम कर रहा होता है ताकि वो दिल सिर्फ उसी के लिए धड़के। वो तुम्हें तोड़ रहा होता है ताकि तुम उसके बिना जुड़ न सको। वो तुम्हें खाली कर रहा होता है ताकि वो खुद तुम्हें भर दे, अपने नूर से, अपने सुकून से, अपनी मोहब्बत से। और अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ बुलाता है तो दुनिया की हर चीज उसे कमजोर करने लगती है, ताकि वो रब के सिवा किसी पर भरोसा न रखे। और ये तकलीफें, ये वो दस्तकें होती हैं जो अल्लाह तुम्हारे दिल के दरवाजे पर देता है कि आओ मेरे बंदे, अब सब कुछ छोड़कर मेरी तरफ पलट आओ। वो तुम्हें दुख के रास्ते से गुजार कर राहत के मुकाम पर नहीं, अपने करीब ले आ रहा होता है। और जब तुम उसके करीब हो जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। फिर तुम्हारा सुकून किसी इंसान के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि उस रब से जुड़ा होता है जो तुम्हें 70 माओं से भी ज्यादा चाहता है, और जो तुम्हें सबसे बेहतर जानता है, और जो तुम्हारे हर जख्म का हिसाब रखता है,
यही वो लम्हा है जब तुम्हें समझ आता है कि जब कोई तकलीफ देता है तो अल्लाह दरअसल तुम्हें अपने करीब कर रहा होता है। तो अब तुम्हें यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी कि जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो दरअसल अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तुम्हें संवार रहा होता है, वो तुम्हारे दिल की सफाई कर रहा होता है, वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। और जब इंसान सबसे दूर हो जाता है तब अल्लाह सबसे करीब आ जाता है। अगर तुम आज तकलीफ में हो, अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो समझ लो तुम रब के खास बंदों में शामिल हो चुके हो। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, फिर तुम देखोगे कि अल्लाह तुम्हारे लिए वो सब कुछ लिख चुका होगा जिसकी तुम्हें कभी तमन्ना भी न थी। ऐ अल्लाह, जिसने तुझ पर सब्र किया उसे अपने करीब कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।